आजकल के दौर में अच्छाई का जो ज़माना है इसे बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। यही शरियार था, इसने किसी भी तरह से अगले बंदों के साथ बात की और तबीन को जॉब दिलवाई कि चलो ठीक है, तबीन के घर का सर्कट चलना शुरू हो जाए और तबीन जो टेंशन में पड़ी हुई है इस टेंशन से बाहर आ जाए। अब तबीन के सामने असलियत आई है कि भाई यहाँ पर जॉब नहीं थी और शरियार ने सिफारिश की है, तो ये अब शरियार के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है और उस जॉब से रिज़ाइन दे रही है। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आपको किसी भी तरह से जॉब मिली है, आपकी लाइफ में सुकून आ चुका है, सेट हो चुकी हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब ये तो नहीं है कि ज़िद में आकर या अपनी अना के अंदर आकर रिज़ाइन देने पे आप आ चुकी हैं। अब क्या होगा आने वाले साथ में? शरियार ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, लेकिन आगे से जो तबीन का रिएक्शन आ रहा है ये बिल्कुल भी नेगेटिव आ रहा है और तबीन ने इनकार कर दिया। क्या शरियार जो ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर पीछे कर लेगा? अगर शरियार जिस हिसाब से समझाने की कोशिश कर है तबीन बात नहीं मानती, तो क्या तबीन ये जॉब छोड़कर जा सकती है? उस हिसाब से शरियार ने मेहनत की है, तबीन को जॉब दिलवाई है, अच्छी सैलरी तबीन को मिली है, तो उसके बाद तबीन की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकून आ चुका है और तबीन जो है वो खुश भी रहना शुरू हो चुकी है और ऐसा ऐसा ये अयान को भूलना शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस दिन से तबीन के सामने ये असलियत आई है कि यहाँ पर जॉब नहीं थी, शरियार ने सिफारिश की है, तो उसके बाद ये शरियार के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है। शरियार को बातें सुनाती है तो शरियार भी खुलकर बोलना शुरू हो चुका है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था, आपको खुश देखना चाहता था, आपको टेंशन में नहीं देख सकता था, तो इसी वजह से मैंने इसका कदम उठाया है। तबीन बात नहीं मानती, बात में शरियार आता है, आकर बात करता और कहता है कि ठीक है, आपको मेरी ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जॉब आप छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इस जॉब से आपको सुकून मिला है, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई है और आप अपने आप को कुछ बना कर दिखाएं। जब आप अपने आप को कुछ बनाकर दिखाएंगी तो वो इंसान जो आपको बीच रास्ते में छोड़कर जा चुका था, तो इस तरह से उसे एहसास होगा। ये बातें जब तबीन सुनेगी तो तबीन जहाँ पर हो सकता है कि इसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है ना, तो ऐसा ऐसा इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाएंगी। आज जो कुछ भी शरियार बातें कह रहे हैं ना, तो ये 100% ठीक कह रहा है। ठीक है, तबीन अपने आप को शरियार के साथ एडजस्ट नहीं करती, शरियार से दूर होना चाहती हो जाए, लेकिन ये जॉब तो ना छोड़े ना। जिस इंसान ने सिर्फ इसे धोखा दिया लोगों की बातें मानकर, तो आज उस इंसान को दिखाने का वक्त आ चुका है। तो तबीन का हक बनता है कि ये जॉब करती रहे, इसे अच्छी सैलरी मिले, ये आगे बढ़े, ताकि अयान को इस मामले पे एहसास हो कि शायद तबीन का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, तबीन की कोई भी ऐसी गलती नहीं थी जिसकी वजह से मैंने तबीन के साथ नफरत की है। तो फिर ये जाकर माफ़ियों मांगेगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। अब देखते हैं, सारा जो इम्तिहान है ना ये तबीन के ऊपर आया हुआ है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा डायरेक्टर साहब को कि भाई तबीन को यहाँ पर जॉब करने दे। अगर तबीन ये जॉब छोड़कर जाती है, शरियार को भी छोड़कर जाती है, तो फिर तबीन को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी लड़की ऐसा की हरकत ना करे। भाई आपको कैसे भी जॉब मिली है ना, जॉब तो मिल चुकी है, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। अगर आपके साथ कुछ गलत होता तो फिर तो बात बनती। आप एडजस्ट हैं, आपको टेंशन नहीं है, पैसे भी अच्छे हैं, घर का सर्कट भी सही तरीके से चल रहा है, तो चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ आप करती रहें। अरीबा जो होती है ना, ये गिरने लगती है, जानबूझकर गिरने लगती है, तो अयान जो होता है इसे थाम लेता है। अरीबा यहाँ पर अयान की तारीफें करना शुरू कर देती है, इसे कहती है क्योंकि अरीबा के पास तो कोई और अब चांस ही नहीं है, तो ये अयान कोई जाल में फंसा सकती है। अयान को कहती है कि जब भी मैं गिरने लगती हूँ या जब भी मैं फिसलने लगती हूँ तो आप ही आते हैं और आकर मुझे थामते हैं, लेकिन मैं इतनी नादान थी, शायद इतनी मैं नालायक थी या जहल थी कि मेरी उस वक़्त जो वो अकल काम नहीं करती थी। अगर मेरी अकल काम करती तो आज मैं इस मुकाम पे ना पहुँची होती, बल्कि आपके साथ होती। मैं उस वक़्त उस मामले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे जो कुछ भी हुआ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अकेला कभी भी मत छोड़ना, मुझे थाम कर रखना। तो ये बातें जब अयान सुनेगा तो अयान तो समझो कि पागल हो चुका है फिर से अरीबा की मोहब्बत में, तो ये ऐसा ऐसा फिर से अरीबा के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अरीबा को कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप जो बातें भी कह रही हैं 100% ठीक हो सकती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नहीं छोड़ूं। लेकिन अरीबा का यहाँ पर ड्रामा ही है। अरीबा आज भी अयान के साथ मुखलिस नहीं है।
अरीबा आज भी अयान के साथ मोहब्बत नहीं करती, ये टाइम पास कर रही है। अगर आज भी कोई भी लड़का, अमीर लड़का अरीबा को मिलता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, चाहे उसकी एज 60 से 70 साल क्यों नहीं है, तो अरीबा उसके बारे में सोचना शुरू कर देगी। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अयान ही है, और अयान के पास पैसा भी आ चुका है, तो इसी वजह से ये अयान के बारे में सोचना शुरू हो चुकी है। अब अरीबा और अयान ये दोनों जाते हैं तबीन के घर में, अपने घर में। तबीन जब दरवाज़ा खोलती तो पहले अरीबा इंटर होती है, तो अरीबा जो होती है इसे तबीन के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है, इसके साथ बातें करती और कहती है कि आप मुझसे नहीं पूछोगे कि मेरे साथ कौन आया है और मैं कहाँ पर थी, किसके साथ थी, किसके रूम में रहती थी, किसके घर में रहती थी, ये चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। तो तबीन पूछ सकती है, तो ऐसा ऐसा अरीबा जो होगी ये बताना शुरू कर देगी। अरीबा जो होगी इसे सब कुछ बता देगी कि भाई मैं उस इंसान के साथ थी जिसके साथ आपकी शादी हो रही थी, अयान के साथ। मैं इतने दिन, इतने जो वो टाइम अयान के साथ ही मैंने गुजारे हैं, बहुत मज़ा है। रूम के अंदर हम अकेले होते थे, इंजॉय करते थे, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। और कितने अफसोस की बात है कि आपकी शादी उस इंसान के साथ हो रही थी जिसके पास मैं रहकर आ चुकी हूँ। ये बातें जब तबीन सुनेगी तो तबीन के दिल को जो वो ठेस पहुंचेगी, लेकिन अब ठेस तबीन के दिल को नहीं पहुंचनी चाहिए। अब नफरत तबीन अपनी शो करे कि यार मैं उस इंसान का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अब अरीबा अगर बातें करती है तो तबीन का हक बनता है कि ये मुंह तोड़ जवाब दे, ये अरीबा को फौरन जवाब दे सके कि भाई मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है, आपका ताल्लुक होगा, आप जितने दिन उसके साथ रहती हैं, जहां पर भी रहती हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस इंसान के साथ नफरत करती हूँ, इसकी भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। फिर जाकर हो सकता है कि अरीबा इस बारे में सोचे कि वाकई तबीन जो वो नफरत करना शुरू कर चुकी है। अगर अभी से मिन्नती तरले करना शुरू कर देती है, फिर से अयान और तबीन का जब आमना सामना होता है तो तबीन इमोशनल हो जाती है, अयान के पांव पकड़ती है, माफ़ी मांगती है। तो इस तरह से अयान को कभी भी समझ नहीं आएगी और ना ही इसे एहसास होगा। तो यही तबीन के लिए अच्छा चांस है, जो कुछ भी शरियार इसके लिए कर रहा है, शरियार इसके लिए अच्छा कर रहा है, शरियार की बातों को ये समझे और उसी के साथ शादी कर ले, तो ये इसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर ये शादी नहीं करती और बात नहीं मानती, जॉब छोड़कर चली जाती, तो फिर तबीन के साथ भी गलत होगा, इसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरीबा की असलियत कैसे खुलेगी? देखिए हारून तो अरीबा को धोखा दे चुका है ना, वो तो सारा जो पैसा है वो हड़प कर चुका है और अरीबा को इस बात का अंदाजा भी हो चुका है। तो अयान के सामने असलियत कैसे खुलेगी? अयान की माँ तो जिद लेकर बैठी हुई है, वो बार बार अयान को मना कर रही है कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप जोर लगा रहे हैं, मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इस घर के अंदर जो वो अरीबा नहीं रहेगी, अगर इस घर के अंदर आएगी तो तबीन आएगी। लेकिन अरीबा ने अयान को ऐसे कंट्रोल में किया है, ऐसे अपनी मुट्ठी में फंसाया है कि जो अरीबा है ना, ये अयान जो है ना, ये अरीबा के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। अब तबीन को ये मुकम्मल तौर पर भूल चुका है सुनी सुनाई बातों पर। जिस दिन अयान के सामने असलियत आएगी ना, देखना कि यही अयान होगा, ये माफिया भी मांगेगा, हाथ भी जोड़ेगा, लेकिन उस वक्त देखना कि तबीन जो है माफ नहीं करेगी। आपने बन्नो ड्रामा देखा होगा, वैसा का वैसा इस ड्रामे के अंदर भी जो है वो ट्विस्ट पैदा होते जा रहे हैं। ऑडियंस बोर हो चुकी है, इस ड्रामे का एंड ऑडियंस देखना चाहती है। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड जो वो कब तक होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी तबीन कर रही है, क्या तबीन ये जॉब छोड़कर चली जाएगी? अगर जॉब छोड़कर जाती उसके बाद तबीन के साथ क्या होगा? शरियार जो होगा ये तबीन को समझा पाएगा। लास्ट में फीडबैक दे और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दे। शुक्रिया।